देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक बड़ी घोषणा की है। आज स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा किया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया इस देश का कैंसर है। बच्चों को किस तरह बरगलाना है, किस तरह उनसे पैसा वसूलना है, ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। पेपर लीक तक ये लोग करवा देते हैं। उन पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। और न सिर्फ उन पर नकेल कसा जाएगा, बल्कि वैसे अभिभावक, वैसे गार्जियन, पेरेंट्स, बच्चों के माता पिता जो असक्षम है कोचिंग का फी भरने के लिए, जो असक्षम है अपने बच्चों को बड़े शहर में रखकर पढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए, उन पर एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहिए कि सरकार ने उनके हित में एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है, नरेंद्र मोदी ने क्या घोषणा किया है? तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अलग अलग राज्य में स्टेट कमीशन होता है या जो सेंट्रल कमीशन होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग होता है, उनकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मुफ्त में अब शिक्षा दिया जाएगा। मुफ्त में शिक्षा मतलब क्या? कोचिंग, फिजिकल कोचिंग ना सही, डिजिटल कोचिंग। और चूंकि युग भी अब जो जमाना चल रहा है वह जेनजीस का जमाना है, फोन सबके हाथ में है, तो जेनजीस फोन चलाने में भी माहिर है। तो उन जेनजीस के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि आने वाले दिनों में और बहुत जल्द, मतलब ये काम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कोचिंग जो है वो अब आपको ऑनलाइन मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब इस पर एक भी रुपया आपका नहीं लगने जा रहा है। डिजिटल कोचिंग का प्रचार प्रसार दोस्तों 2020 से हमने देखा, जब कोविड शुरू हुआ और कोचिंग्स में ताले बंद हुए, उसके बाद डिजिटल क्लासेस कोचिंग बेचना शुरू किया। अलग अलग कोर्स, अलग अलग दाम, और बच्चों को खरीदना मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अगर कोई एंट्रेंस निकालना है, उन्हें अगर सरकारी परीक्षा, सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी निकालनी है, तो उन्हें एक मार्गदर्शन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। तो वो टीचर देते हैं, और इसके लिए टीचर जो है वो कोचिंग में रहते हैं, और कोचिंग इसके लिए उनसे मोटा रकम वसूलता है। और मोटा रकम अगर नहीं वसूलता है तो फिर एक क्लास में 500-500, 700 बच्चों को, 1000-1000 बच्चों को भरकर पढ़ाता है। फायदा बच्चों का नहीं होता है, कोचिंग का होता है। प्रधानमंत्री ने जो आज घोषणा किया, इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि वैसे बच्चे जो गांव में रह रहे हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं भारी भरकम कोचिंग का जो एक शेड्यूल है, क्योंकि शहर में रहने का मतलब है भाई कि उनको फूडिंग लॉजिंग का अलग खर्च है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का अलग खर्च है, कोचिंग का फी जो है वो तो है ही। तो बड़े शहर में जहां पे तैयारी होती है, जैसे दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, ऐसे जगहों पर जो कोचिंग चल रहे हैं वो अपना एक नेक्सस बनाकर बैठे, एक सिंडिकेट काम कर रहा है उनके लिए, जो बच्चों को फंसाता है। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े प्रचार आपको दिखते होंगे, सोशल मीडिया में प्रचार दिखते होंगे। उन सभी पर नकेल कसने के लिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अब जेनजीस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इस देश का 22% आबादी, आज के डेट में 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज जेनजी, मतलब वैसा तबका जो 20 से 30 साल की उम्र में है, जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, जो मेडिकल का एंट्रेंस निकालना चाह रहा है, जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकालना चाह रहा है, जो सरकारी नौकरी लेना चाह रहा है, उनके लिए कोचिंग जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो भूले भटके वो कोचिंग पहुंच ही जा रहा है। अब उनके लिए, उस तबके के लिए प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया है, ये बेहद सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से। और सकारात्मक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे बच्चों से ज्यादा लाभान्वित उनके माता पिता होंगे। क्योंकि बच्चे तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पैसा जो है, जो मुद्रा खर्च होता है, वो उनके माता पिता का होता है। अब इसके लिए उन्हें अपना खेत रेहन रखना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है,
कई माँ बाप कर्ज में चले जाते हैं और फिर भी बच्चे का नहीं निकलता है तो पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है और पेपर लीक को लेकर आपने देखा है कि संसद में बिल पारित हो गया है। तो हर तरीके से सरकार जो है वो युवा तबका यानी जेनजीज के हित में काम करने के लिए अब दिख रही है। कम से कम सरकार चाह रही है कि जेनजीज जो है वो सरकार के योजनाओं से लाभान्वित हो, उन्हें फायदा पहुंचे। और जो एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में देखने को मिला, पटना में देखने को मिला, अब झारखंड में देखने को मिल रहा है, जेपीएससी आंदोलन जो चल रहा है 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर, ये तमाम बातें जो है वो सरकार के कान तक पहुंची है। सरकार का कान भी खड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया, इस्तीफा कराया गया और उसके बाद बैक टू बैक अगर आप देखें तो छात्र हित में फैसले नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो लेते जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। राजधर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।